बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों और मेरे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अहकाम पर आधारित मसलों को बयान कर रहे हैं। हम अपने इस कार्यक्रम में अहकाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पिछले प्रोग्राम को देखा होगा तो आपको पता है कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में तहारत के भाग में से गुस्ल जनाबत के बारे में बातचीत की। हमने उस प्रोग्राम में कोई इंसान मुजनिब कैसे होता है ये बताया। अगर इंसान मुजनिब हो गया है तो उससे ऊपर क्या चीज़ वाजिब है, क्या चीज़ हराम है ये बताई, और वो गुस्ल कैसे करेगा और गुस्ल की क्या शर्तें हैं आदि आदि। ये सब वो चीज़ें थीं जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताई और उसके बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की। अब हम अपने इस प्रोग्राम में इसी गुस्ल से संबंधित बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि कुछ गुस्ल वो होते हैं जो मर्दों और औरतों दोनों पर वाजिब हुआ करते हैं, जिनमें से एक गुस्ल जनाबत था, और उसके बाद जो गुस्ल आता है जिसके बारे में हमको आज बातचीत करना है वो गुस्ल मसे मैयत है। ये भी एक वो गुस्ल है जो महिलाओं और पुरुषों, औरतों और मर्दों दोनों पर बराबर से वाजिब हुआ करता है। यानी अगर कोई इंसान इसकी शर्तों को पूरा कर दे, इसके अनुसार कार्यों को कर ले, तो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब होता है, जिसको कहते हैं हम। यानी अगर किसी मृतक को, किसी मैयत को, किसी मुर्दे को किसी महिला या पुरुष ने छू लिया है तो उसके ऊपर एक गुस्ल वाजिब होता है, जिसको गुस्ल मसे मैयत कहा जाता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही किसी मैयत को छुआ गुस्ल वाजिब हो गया, जिस प्रकार से छुआ गुस्ल वाजिब हो गया। नहीं, इसके लिए शरीयत ने कुछ अहकाम, कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ नियम और कुछ सिद्धांत बयान किए हैं, और कहा यह कि अगर इनके अनुसार किसी मैयत को छुआ जाए तो उसके ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब होता है। इन्हीं नियमों में से सबसे पहला नियम यह है कि जब इंसान किसी मैयत को, किसी मुर्दे को छू रहा है तो उस मुर्दे का शरीर ठंडा हो चुका हो, क्योंकि एक समय सीमा होती है कि जब इंसान मरता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो कुछ समय तक उसका शरीर गर्म रहता है। जब तक उस मुर्दे का शरीर गर्म है, अगर कोई इंसान उस मुर्दे को, शरीर को छू लेता है तो उसके ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होगा। गुस्ल मसे मैयत वाजिब होने की एक शर्त यह है कि उस मुर्दे का शरीर ठंडा हो चुका हो, और दूसरी शर्त यह है कि ठंडा होने के बाद मुर्दे को, जैसा कि आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान को 3 प्रकार के गुस्ल दिए जाते हैं।
जिसको हम विस्तृत रूप से गुस्ल मैयत के भाग में बयान करेंगे। अगर किसी मुर्दे को तीनों गुस्ल दिए जा चुके हों तो भले ही उसका शरीर ठंडा हो चुका हो, अगर एक मुकल्लफ़ इंसान, एक मुसलमान उसके शरीर को छू लेता है तो उसके ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होगा, बल्कि गुस्ल मसे सिर्फ़ इस सूरत में वाजिब हो सकता है कि शरीर ठंडा हो चुका हो और उसको गुस्ल न दिया गया हो। इसी में कुछ ऐसे मुर्दे भी हुआ करते हैं, कुछ ऐसे मृतक भी हुआ करते हैं कि जिनका शरीर भले ही ठंडा हो चुका हो, गुस्ल भी ना दिया गया हो, फिर भी उनके शरीर को अगर छू लिया जाए तो उनके शरीर को छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है। अब शायद हमारा कोई भाई ये प्रश्न करे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो आपने पिछले मसले में ये बताया कि हर वो मुर्दा जिसका शरीर ठंडा हो चुका हो, जिसको तीनों गुस्ल ना दिए गए हों, छूने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि कुछ मुर्दे ऐसे भी होते हैं जिनको छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है। जी हाँ, इस्लाम ने कहा है कि अगर कोई इंसान मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाए तो उसके शरीर को छूने से गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है। लेकिन इसीलिए शर्त यह है कि इंसान जिस समय लड़ रहा है उस समय शहीद हुआ हो, अपने रणभूमि के अंदर वो शहीद हुआ हो। ये ना हो कि वहाँ घायल हो गया आके अस्पताल में वो शहीद हुआ हो, ना। अगर अस्पताल में शहीद हुआ तो उसका दर्जा बहरहाल बुलंद है, लेकिन उसके छूने से गुस्ल मसे मैयत वाजिब होगा। अगर कोई सिपाही रणभूमि के अंदर इस्लाम की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो जाए तो उसका मर्तबा ये है कि इस्लाम ने कहा है कि अब अगर ये शहीद हो गया है तो उसके शरीर को ठंडा होने के बाद भी छूने पर गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है। इसी प्रकार अगर कोई मुर्दा ऐसा हो कि उसको आम मुर्दा था, शहीद नहीं था, लेकिन अगर उसको तीनों गुस्ल दिए जा चुके हों तो उसको छूने के बाद गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है। जब तक तीनों गुस्ल नहीं दिए गए तब तक छुएगा तो गुस्ल मसे मैयत वाजिब है, लेकिन तीनों गुस्ल देने के बाद अगर छुआ जा रहा है तो गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी कारणवश या अनजाने में या गलती से किसी मुर्दे को बार बार छूता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग मुर्दों को छूता है। ये मसला उन लोगों के लिए ज़्यादा पेश आता है जो मेडिकल लाइन में हैं। अगर कोई इंसान किसी ऐसे विभाग में जहाँ वो पोस्टमार्टम वगैरह करता है मुर्दों का, या डॉक्टर है कि जिसको बाज़ वक़्त उनका चेकअप करना होता है, तो अगर कोई इंसान किसी मुर्दे को बार बार छू रहा है या अलग अलग मुर्दों को छू रहा है तो उसके ऊपर कितने गुस्ल वाजिब होंगे। ये एक प्रश्न है कि मसलन अगर किसी इंसान ने 4 मुर्दों को छू लिया है तो क्या उसके ऊपर 4 गुस्ल वाजिब होंगे, या किसी मुर्दे को 4 बार छू लिया है तो क्या उसके ऊपर 4 गुस्ल वाजिब होंगे। कहा आ जाता है नहीं, अगर इंसान कितनी बार भी छुए, कितने मुर्दों को भी छुए, उसके ऊपर गुस्ल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वाजिब होता है। एक ही गुस्ल करेगा, गुस्ल मसे मैयत की नीयत से एक गुस्ल कर ले, सारे गुस्लों का ज़िम्मा अदा हो जाएगा। और दूसरा जो मसला यहाँ पर आता है, जैसा कि हमने गुस्ल जनाबत के बारे में बताया था कि अगर कोई इंसान मुजनिब हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ कार्य हराम हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ वो नहीं जा सकता है, लेकिन गुस्ल मसे मैयत में ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान के ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब होता है तो वो मस्जिद में भी जा सकता है, कुरान भी पढ़ सकता है, मस्जिद में बैठ भी सकता है, कुछ उठा रख भी सकता है। मसे मैयत करने वाले के लिए ऐसा कुछ वाजिब नहीं है, यानी ऐसा कुछ हराम नहीं है। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक सूरत ऐसी है जब उसको गुस्ल करना होगा, और वो सूरत ये है कि जब वो नमाज़ पढ़ना चाहे। अगर वो किसी नमाज को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए तब वाजिब ये है कि गुस्ल मसे मैयत करे, बिना गुस्ल मसे मैयत किए वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। ये वो चीज़ थी जो हमने आपको गुस्ल मसे मैयत के बारे में बताई। गुस्ल मसे मैयत से संबंधित कुछ मसले और हैं जिनको हम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद हम खुद गुस्ल मैयत के भाग को छोड़ते हुए डायरेक्ट तयम्मुम के भाग में आएंगे, क्योंकि गुस्ल मैयत के बारे में विस्तृत रूप से बयान किया जाना आवश्यक है, जिनको हम अपने अगले किसी भाग में आपके सामने पेश करेंगे।
إن لم تقايسني بفعلي وخطيئاتي. अगर कोई इंसान, कभी कभी ये होता है कि अगर कोई इंसान अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने, ये महिलाओं के लिए शायद पेश आ जाए ऐसा कि महिलाओं के बाल बड़े होते हैं, अगर कोई महिला अपने सर के बाल से या नाखून से मुर्दे के सर के बाल को या नाखून को छूता है तो ऐसे समय में क्या है, क्या उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं वाजिब होगा? तो कहा यह गया है कि अगर कोई इंसान अपने सर के बाल या शरीर के बालों से या रोएं से या अपने शरीर के नाखून से मुर्दे के बाल या नाखून या शरीर के किसी भी अंग को छू रहा है तो उसके लिए एहतियात वाजिब ये है कि उसको चाहिए कि वो गुस्ले मसे मैयत कर ले। और दूसरी बात यहाँ पर यह होती है कि अगर ईश्वर न करे किसी महिला के यहाँ 4 माह के बाद गर्भपात हो जाए, अगर कोई औरत के पेट में 4 महीने के बाद बच्चा गिर जाए, अब अगर वो बच्चा निकाला जा रहा है ऑपरेशन के सूरत में या अपने प्राकृतिक सूरत में निकाला जा रहा है तो उसके लिए क्या आदेश है? तो कहा यह गया है कि अगर किसी महिला का 4 महीने का बच्चा यानी पेट में 4 महीने हो चुके हों उसके बाद गिर जाता है तो उसके लिए बेहतर ये है, एहतियात मुस्तहब ये है कि वो उसके बाद गुस्ले मसे मैयत को अंजाम दे। इसमें एक मसला और भी आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मरा नहीं होता है बल्कि किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी ऑपरेशन के कारण या किसी और कारण से कभी कभी ऐसा होता है इंसान के शरीर का कोई अंग कट जाता है, जैसे किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर किसी ऑपरेशन की वजह से, किसी ऑपरेशन के कारण से निकाल दिया गया, तो इस हाथ को छूना या उस पैर को छूने के बारे में क्या आदेश है? तो इसके बारे में एक पूर्ण आदेश ये है कि कहा यह गया कि शरीर का वो अंग जो जीवित इंसान के अंदर से निकाला जाए, अगर उस शरीर के अंग में हड्डी पाई जाती है, अगर शरीर का वो अंग हड्डी वाला है तो इंसान के लिए वाजिब है कि वो गुस्ले मसे मैयत करे। लेकिन अगर उसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती है तो उसके ऊपर गुस्ले मसे मैयत करना वाजिब नहीं है। इसी में एक लास्ट मसला गुस्ले मसे मैयत के बारे में जो ये है कि अब गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो गया किसी भी कारणवश, किसी मुर्दे को छूने की वजह से, किसी शरीर के कटे हुए अंग को छूने की वजह से, क्या गुस्ल पहले नहीं दिए गए तब छू लिया, इसके कारण से, किसी भी कारण से एक मुकल्लफ के ऊपर गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो गया, तो अब वो क्या करे? तो इसके बारे में कहा कि सीधी सी बात है, अगर किसी के ऊपर गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाता है तो वो गुस्ले मसे मैयत करे। अब शायद कोई ये पूछे कि गुस्ले मसे मैयत कैसे किया जाता है, तो एक बात ध्यान देने वाली है, सिर्फ गुस्ले मसे मैयत नहीं बल्कि हर वो गुस्ल जो इस्लामी शरीयत में चाहे वो वाजिब हो चाहे वो मुस्तहब हो, किसी भी प्रकार का गुस्ल हो, इस्लामी शरीयत ने गुस्ल करने के 2 तरीक़े बताए हैं, या गुस्ल इर्तिमासी होगा या गुस्ल तरतीबी होगा। गुस्ल इर्तिमासी हो तो सीधे नियत करने के बाद डुबकी लगा ले पानी के अंदर, या पानी में जाने के बाद नियत कर ले, या पानी के अंदर डुबकी लगाए हुए तब नियत कर ले, तो जो भी गुस्ल है उसके अनुसार नियत कर ले, उसका गुस्ल पूरा हो जाएगा। गुस्ल तरतीबी में भी जैसा कि हमने बताया था गुस्ल जनाबत के बारे में, जिस प्रकार इंसान गुस्ल जनाबत करता है, जो तरीक़ा गुस्ल जनाबत की तरतीब में हमने बताया था कि हमने जब ये बताया था गुस्ल जनाबत अगर तरतीबी कर रहा है तो कैसे करेगा, जो तरीक़ा गुस्ल जनाबत तरतीबी के बारे में है वही तरीक़ा हर वो गुस्ल जो तरतीबी एक मुकल्लफ़ करना चाहता है, चाहे वो वाजिब गुस्ल हो या मुस्तहब गुस्ल हो, वो उसी प्रकार किया जाएगा जैसे गुस्ल जनाबत किया जाता है। ऐसे ही बस अगर किसी के ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाता है तो वैसे ही अंजाम देगा जैसे गुस्ल जनाबत को अंजाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि गुस्ल जनाबत के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना इंसान के ऊपर वाजिब नहीं था, लेकिन गुस्ल मसे मैयत इससे अलग है, इससे हट के कि अगर इंसान गुस्ल मसे मैयत कर रहा है तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहता है तो गुस्ल मसे मैयत करने के बाद वज़ू को भी अंजाम दे। इसके बाद कुछ वो गुस्ल हैं जो मुस्तहब होते हैं, किसी ख़ास स्थान के कारण, किसी ख़ास समय के कारण, किसी इस तरह के होते हैं जिनको हम बयान करेंगे, लेकिन जहाँ पर बयान कर दें थोड़े से कुछ मसाइल को, जैसे कुछ मसले गुस्ल ऐसे होते हैं जो मुस्तहब होते हैं,
जैसे गुस्ल जुमा है, हमने गुस्ल मसमियत के बारे में बहस तमाम हो गई, समाप्त हो चुकी है। अब कुछ गुस्ल ऐसे होते हैं जो मुस्तहब होते हैं, जैसे जुमे के दिन का गुस्ल है कि जिसके बारे में इस्लाम ने बहुत ताकीद की, कहा कि जुमे के दिन गुस्ल करे, या रमज़ान के कुछ ख़ास दिन होते हैं जिनमें गुस्ल वाजिब, गुस्ल मुस्तहब होता है करना, या मसलन 18 ज़िलहिज है जिसके दिन गुस्ल करना मुस्तहब है, या इसी प्रकार और भी तारीख़ हैं जिसमें गुस्ल करना मुस्तहब होता है, या मसलन किसी ज़ियारत पे जाना चाहता है तो गुस्ल करना मुस्तहब है, मक्का मुकर्रमा जाना चाहता है तो गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी प्रकार और भी गुस्ल हैं जो मुस्तहब हैं, जिनको देखने लिए आपको चाहिए कि बड़ी किताबों का मुताला करें, इंशाअल्लाह उनके बारे में आप जान जाएंगे। इसके बारे में और भी कुछ बहसें हैं जिनको हम यहाँ पर छोड़ के अब इसके बाद वाले अपने उस बहस में, इसके बाद वाले प्रोग्राम में तयम्मुम के बारे में बयान करेंगे, क्योंकि गुस्ल के अगर मुस्तहब के हम भाग में आ गए तो ये बहस बहुत तूलानी हो जाएगी और ये ना हमारे प्रोग्राम की हद के अंदर है और ना आप इसको सुन सकेंगे। तो आगे इस प्रोग्राम को छोड़ते हुए यहीं पर हम तयम्मुम की बहस में आएंगे। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम में हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअह व बु'द अल-मअसियह व सिद्क़ अन-निय्यह व इरफ़ान अल-हुर्मह वअक्रिमना बिल-हुदा वल-इस्तिक़ामह वसद्दिद अल्सिनतना बिस-सवाब वल-हिकमह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।